नमस्कार, जय हिंद। डियर फ्रेंड्स, 90 डेज फ्री स्पोकन इंग्लिश कोर्स में आपका स्वागत है। आज है डे 57 और हम सीखेंगे WH फैमिली मेंबर्स के बारे में। मैं आपको बताना चाहूँगा ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है स्पोकन इंग्लिश के लिहाज से, राइटिंग स्किल के लिहाज से। बिल्कुल प्रैक्टिकल तरीके से मैं आपको सिखाने की कोशिश करूँगा एंड आई एम डैम श्योर आप बिल्कुल इसे 100% स्पोकन में यूज़ कर पाएंगे। मैं तो कहूँगा कि इसके बिना आप इंग्लिश बोल ही नहीं पाएंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। घर बैठे बिना कोचिंग, फ्री ऑफ कॉस्ट, मात्र 90 दिनों में अंग्रेजी बोलना सीखे, स्मार्ट एंड कॉन्फिडेंट बने। विथ एक्टिविटी बेस्ड ऑन LSRW टेक्निक। स्टेप बाय स्टेप अंग्रेजी सीखने के लिए कृपया हमारे YouTube चैनल माय करियर डॉक्टर के प्लेलिस्ट 90 डेज फ्री स्पोकन इंग्लिश कोर्स अवश्य विजिट करें। स्टडी मटेरियल की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। ऑनलाइन या ऑफलाइन पेड कोर्स के लिए दिए गए नंबर या एड्रेस पर कॉन्टैक्ट करें। डियर फ्रेंड्स, जैसे कि अक्सर हम आपसे कहते हैं कि आपके पास एक स्पीकिंग इंग्लिश पार्टनर अवश्य होना चाहिए। आप दोनों साथ मिलकर जो कुछ भी मैं सिखाता हूं उसे प्रैक्टिस करें। अगर नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं, आप खुद से प्रैक्टिस करिए। रोज रीडिंग की हैबिट डालिए, कम से कम 10 मिनट लाउडली बोलने की कोशिश करिए। अगर दिक्कत है पढ़ने में तो बेसिक चंपक जैसी किताबों से, दूसरी तीसरी जो CBSE की SST वगैरह होती है उनसे आप पढ़ने की हैबिट को डेवलप करिए। डिफिकल्ट वर्ड्स को अंडरलाइन कर लीजिए और बार बार आप उसे पढ़िए। रोज कुछ ना कुछ सुनिए। हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में 10 मूवीज हैं बेसिक लेवल पर जिन्हें आप लगातार देखिए और एक स्पीकिंग इंग्लिश पार्टनर के साथ बोलने की कोशिश करिए। बाकी मैं आपको पढ़ा ही रहा हूं सब कुछ स्टेप बाय स्टेप। आई एम श्योर कुछ ही महीनों में आपको कॉन्फिडेंस आएगा। यदि आप एक एवरेज स्टूडेंट हैं, इसके ठीक उलट लोग क्या करते हैं, 10 20 30 घंटे में इंग्लिश सीखना चाहते हैं, कभी यहां जाते कभी वहां जाते। सीखने का तरीका यही है एक एवरेज इंसान के लिए जो मैं आपको बता रहा हूं। फ्री में भी यदि आप इंग्लिश की प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो टेलीग्राम चैनल माय करियर डॉक्टर को अवश्य ज्वाइन कर ले। वहां हम आपको फ्री में स्पोकन इंग्लिश की प्रैक्टिस हफ्ते में 2 दिन सैटरडे एंड संडे को करवाते हैं। अब चलते हैं इधर। WH फैमिली मेंबर सीखने से पहले और सब मेंबर्स को जानने से पहले हम सीखेंगे क्रिसमस कम्स बट वंस अ ईयर। हर रोज ईद नहीं होती, यानी हर दिन आपके लिए दावत का दिन नहीं होगा। कम बैक टू द ग्राउंड रियलिटी, स्टार्ट वर्किंग हार्ड एंड आई एम डैम श्योर यू विल गेट व्हाट यू वांट एग्जैक्टली। देयर इट इज, क्रिसमस कम्स बट वंस अ ईयर। क्रिसमस आता तो है, कहने का मतलब त्योहार का दिन आता तो है, लेकिन वो हर रोज नहीं आता है। अब देखिए WH फैमिली मेंबर्स होते क्या हैं। इन्हें WH फैमिली, WH वर्ड्स एंड WH फॉर्म्स के नाम से भी जाना जाता है। ये आप जान लीजिए किन किन नाम से जाना जाता है। WH फैमिली मेंबर्स, WH वर्ड्स, WH फॉर्म्स। WH फैमिली कंप्राइजेज ऑफ सच मेंबर्स ऑफ द ग्रामर वर्ल्ड के ऐसे मेंबर्स होते हैं that help us to ask questions, जो हमारी मदद करता है सवाल पूछने में, जो हमारी मदद करता है फ्रेम रिप्लाईज, जवाब देने में, जो हमारी मदद करता है जैसे कि व्हाट मीन्स क्या या जो। देखिए WH फैमिली के रूप में व्हाट का मतलब क्या ही होता है। ये जो होता है ना, ये दूसरी मीनिंग है, ये WH फैमिली के रूप में नहीं होता। व्हाट आर यू टॉकिंग अबाउट, आप क्या बात कर रहे हैं। आई नो व्हाट आर यू टॉकिंग, मुझे मालूम है जो आप बात कर रहे हैं। तो व्हाट आर यू टॉकिंग अबाउट या जो होता है ना, ये दूसरे सेंस में, ये WH फैमिली मेंबर के सेंस में नहीं होता है। हु मीन्स कौन, अगेन ये जो मीनिंग होता है। आई नो अ बॉय हु इज योर बेस्ट फ्रेंड। आई नो अ बॉय हु इज योर बेस्ट फ्रेंड। तो ये जो हु है ना, ये WH फैमिली मेंबर के रूप में नहीं आया, इसका मतलब हो गया जो। अगर मैं बोलूं हु आर यू, यहां पे ये WH फैमिली मेंबर के रूप में, अब ये सवाल पूछ रहा है, यहां ये सवाल नहीं पूछ रहा है, तो ये एक्स्ट्रा मीनिंग इसलिए दे दिए गए हैं क्योंकि यूज होते हैं इसीलिए। हु मीन्स किसे या जिसे, तो किसे WH फैमिली मेंबर है, जिसे नहीं है। किसको WH फैमिली मेंबर है, हुज किसका या जिसका, किसका है जिसका नहीं। तो ये याद कर लीजिए बाबू, ये मैं जो सिखा रहा हूं आपको, विच कौन सा,
या कौन सी। विच और हु दोनों के थोड़े से डिफरेंट यूजेस होते हैं। हु ह्यूमन बीइंग के लिए और विच सभी के लिए होते, ये मैं आगे आपको पढ़ाऊंगा। व्हेन कब या जब, तो कब WH फैमिली मेंबर के रूप में होते हैं, ना कि जब। वेयर कहां या जहां कहां होते हैं। वाई हाउ मीन्स कैसे। हाउ मेनी कितना या कितने, काउंटेबल प्लुरल के लिए। और हाउ मच अनकाउंटेबल, जैसे कितना दूध तो हाउ मच मिल्क हाउ मच मिल्क, कितने लोग तो हाउ मेनी पीपल। आई बात समझ में। अब स्पोकन इंग्लिश के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है WH फैमिली मेंबर का सीखना, जो मैं आपको बता रहा हूं। अब देखिए बाबू, ये जो है ना व्हाट मीन्स क्या, तो दिस फैमिली मेंबर इज यूज टू आस्क फॉर इंफॉर्मेशन अबाउट समवन और समथिंग, किसी इंसान के बारे में या वस्तु के बारे में जब आप इंफॉर्मेशन लेते हैं तो क्या यूज करेंगे, व्हाट। अब देख लीजिए, व्हाट इज योर नेम, आप पूछ रहे हैं ना आपका नाम क्या है, माई नेम इज दिस। व्हाट डू यू डू फॉर लिविंग, What do you do for living का मतलब आप क्या करते हैं जीने के लिए। Let's suppose if you ask me, I'll say, well, I'm a trainer and counselor. Well, I'm a trainer and career counselor. What do you do for living? अगर आप स्टूडेंट, well, I'm a student. पार्ट टाइम है तो पार्ट टाइम स्टूडेंट, पार्ट टाइम स्टूडेंट भी होते हैं मेट्रोपॉलिटन सिटीज में। What kind of music do you like to hear? आपको किस प्रकार का म्यूजिक सुनना पसंद है। इन सब में अगर आप देखें तो आप किसी से कुछ पूछ रहे हैं। अब ये तो आपने पढ़ा मेंबर, जो आपको तकरीबन आता होगा, लेकिन अब हम जानेंगे सब मेंबर्स। देखिए सब मेंबर्स में क्या है, ये पहले आप जान लीजिए। व्हाट अबाउट, व्हाट फॉर, व्हाट इफ, व्हाट एवर, ये दैट्स व्हाट एल्स, सो व्हाट, ये सारे आप सीखेंगे और प्रैक्टिकली स्पोकन इंग्लिश में ना बहुत ज्यादा यूज होता है, ये भी आप जान लीजिए। व्हाट अबाउट के बारे में, यूज टू मेक सजेशंस अगर आप किसी को देते हैं, जैसे व्हाट अबाउट अ ट्रिप टू फ्रांस। हम लोग यहाँ बैठे हुए हैं और we get tired, you say, well, what about a trip to Rajgir, what about trip to Mumbai, what about a trip to South India, what about a trip to, trip there, this that blah 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 and all। तो ये आप क्या करेंगे, इसमें यूज करेंगे what for, किस उद्देश्य के लिए, express for what purpose और reason, what did you do that for, आपने वह जो किया वो किसके लिए, किस चीज के लिए किया। what if we miss the train, ये यूज करते हैं ना बाबू आप स्पोकन इंग्लिश में। what if you begin to speak great English tomorrow, what if I help you, what if you do not come here forever, there it is। whatever का मतलब होता है जो कुछ भी। जब आप पढ़ेंगे ना who, तो whoever, whichever, whenever, wherever, तो ये आप सब में पढ़ेंगे, इसको आप याद रख लीजिएगा। whatever means जो कुछ भी। do whatever you like, आपको जो कुछ भी पसंद है ना आप वही करिए, right। whatever she says but I'll not change my decision, वह जो कुछ भी बोले बोलने दो, लेकिन मैं अपने इरादे नहीं बदलूंगा। That's what, और कुछ जान लीजिए, वही तो, that's what I was talking about, वही तो मैं बात कर रहा था, that's what I was talking about। what else you need, और आपको क्या चाहिए सर, what else you need, ये मैंने आपको लिख दिए हैं, आप इसको याद कर लीजिएगा so that you can use them into spoken English। so what तो क्या हुआ, so what तो क्या हुआ, so what तो क्या हुआ। what kind of किस तरह का, what kind of music do you like to hear, what kind of place do you like to visit। अगला है at what time, कितने बजे, are you calling me, at what time, at what time, at what time are you calling me, at what time are you calling me, at what time are you calling me, at what time। अगला है which, कौन या कौन सा या कौन सी। which और who में पहले फर्क जान लीजिए बाबू, which and who। देखिए दोनों का मतलब होता है कौन या जो। who केवल ह्यूमन बींग्स के लिए यूज होता है और which सभी के लिए यूज होता है। स्टडी मटेरियल का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, बहुत अच्छी है, केवल 249 में, ब्रांडिंग नहीं कर रहा हूं इस चीज की, अच्छी है, आपको बेनिफिट देगा, जो कुछ भी पढ़ा रहा हूं वो सब कुछ आपको वहां मिल जाएगा। यू कैन बाय इट फ्रॉम देयर, डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ये सब कुछ आपको मिल जाएगा वहां। तो विच सभी के लिए यूज होता है, हु मीन्स कौन या जो, दोनों। तो ये ऑल, जैसे मैंने बोला कौन सा शहर, तो हु सिटी नहीं बोलते, विच सिटी, कौन सा। कौन सी जगह, विच प्लेस, कौन सा लड़का, विच बॉय अब्यूज्ड यू, किस लड़के ने तुम्हें गाली दी, विच बॉय फाउट विथ यू, विच गर्ल, विच प्लेस, विच कोचिंग, विच लैपटॉप,
यू नो, आई नो अ बॉय हु इज योर बेस्ट फ्रेंड, या विच इज योर बेस्ट फ्रेंड भी आप बोल सकते हो। तो हु इंसानों के लिए और विच सभी के लिए यूज होता है, ये बात आप। हु आर यू, वहां विच आर यू नहीं बोल सकते, हु आर यू ही करेक्ट इंग्लिश होती है। विच कौन सा या कौन कौन सी, दिस मेंबर इज यूज टू एक्सप्रेस अ सर्टेन चॉइस, इट इज यूज फॉर बोथ लिविंग एंड नॉन लिविंग, जो मैंने आपको बोला। इसके समय जैसे विच कार शुड आई बाय, मुझे कौन सी कार, यहां हु कार नहीं बोलेंगे, विच कार शुड आई बाय, विच कार शुड आई बाय। सब मेंबर्स जैसे विच एवर, इनमें से, जो आपको बताया था ना इससे पहले, व्हाट एवर, अब क्या बता रहा हूं, विच एवर, इनमें से जो भी। एक्सप्रेस एनी आउट ऑफ टू और मोर ऑप्शंस इन अ ग्रुप, जैसे कि चूज विच एवर ब्रांड यू प्रेफर, आपको जो कुछ भी पसंद है ना वो आप क्या कर लीजिए, ले लीजिए। विच इज योर फेवरेट सॉन्ग, कौन सा फेवरेट सॉन्ग है आपका। विच इज मोर इंपॉर्टेंट, क्या सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। विच वन इज माइन, मेरा कौन सा है। विच क्लास डू यू स्टडी इन, आप किस क्लास में पढ़ते हैं, या फिर इन विच क्लास डू यू स्टडी इन। इनको ना प्रैक्टिकली बोलने की कोशिश करो बाबू, बोल बोल के प्रैक्टिस करो। अगला है हु। हु आप मतलब कौन, अभी अभी आपको बोला। दिस इज यूज टू अक्वायर इंफॉर्मेशन अबाउट अ पर्सन, इंसानों के, ह्यूमन बींग्स के लिए होता है। हु एट माई केक, या हु आर यू, तुम कौन हो, आप कौन है, या मेरा केक किसने खाया। हु आर यू को बड़ी रूड में यूज होता है हु यू, तू कौन या तू कौन बे, तो ये आप जनरली यूज ना करें, ये टपोरी टाइप है। राइट, सम मेंबर्स हु एवर मीन्स जो, देखिए आपने क्या सीखा, वॉट एवर, डू वॉट एवर यू लाइक, चूज विच एवर ब्रांड यू प्रेफर, जो कोई भी आपको पसंद है। हु एवर, कोई भी। एग्जाम्पल, हु एवर डिड दैट शुड बी पनिश, जिस किसी ने भी ये किया उसको सजा मिलनी चाहिए या मिलेगी। हु एवर आस्क्स टेल देम आई एम नॉट इन ऑफिस, जो कोई भी पूछे बोल दीजिए कि मैं ऑफिस में नहीं हूं। टेल देम आई एम नॉट इन द ऑफिस, करेक्ट इट, आई एम नॉट इन द हु वाले सेक्शन में। हु एवर आस्क टेल देम आई एम नॉट इन द, अंडरलाइन और वहां पे लिख दीजिए द, इन द ऑफिस। विथ हु, किसके साथ, अच्छा विथ हुम और विथ हु दोनों करेक्ट इंग्लिश है। हु आर यू गोइंग विथ, या हुम आर यू, हुम ज्यादा फॉर्मल इंग्लिश होता है। हु आर यू, आप किसके साथ जा रहे हैं, तो विथ हु का मतलब किसके साथ, ये भी स्पोकन में काम आएगा, जान लीजिए। हु आर यू गोइंग विथ, या हुम आर यू गोइंग विथ, दैट्स करेक्ट इंग्लिश। तो ये आपने क्या देख लिया, हु। अब हम सीखेंगे बाबू हाउ के बारे में, क्या सीखेंगे, जैसे व्हाट एवर, विच एवर, वेन एवर, हु एवर। अब हम सीखेंगे हाउ एवर भी सब मेंबर्स में। हाउ इज यूज टू आस्क अबाउट मैनर एंड आस्क अबाउट क्वालिटी एंड कंडीशन, ये एक मैनर की बात करते हैं, क्वालिटी की, या फिर किसी से उसका हाल चाल पूछने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, हाउ आर यू, तुम कैसे हो, या पूछते हैं ना पहली बार जब आप किसी से मिलते हैं तो ग्रीट करते हैं तो क्या बोलते हैं, हाउ डू यू डू, इसका मतलब होता है क्या हाल चाल है। इसका आंसर भी होता है फॉर्मल रूप में, हाउ डू यू डू। लेट सपोज मैं आपसे पहली बार मिल रहा हूं, बोलूंगा हाउ डू यू डू, आप भी बोलेंगे हाउ डू यू डू। अगर मैं बोलूं हाउ डू यू डू, माय नेम इज प्रकाश सिंह आजाद, तो आप भी क्या बोलेंगे, हाउ डू यू डू, माय नेम इज दिस। ये जरूरी नहीं कि यही बोले, आप हाउ आर यू भी बोल सकते हैं, लेकिन ये उससे जिससे पहली बार मिले या बहुत दिन के बाद। ज्यादातर लोग इसके बारे में कंफ्यूज रहते हैं। व्हाट्सअप, लॉन्ग टाइम नो सी, ये सब इनफॉर्मल है। फॉर्मल में हाउ डू यू डू, उसके बाद हाउ आर यू। आई विल शो यू हाउ टू यूज द सॉफ्टवेयर, बोला जाता है ना कोई काम किस मैनर में किया गया, आस्क अबाउट मैनर। आई विल शो यू, आई विल टीच यू हाउ टू स्पीक इन इंग्लिश, इसमें भी ये यूज होता है। सब मेंबर्स देख लीजिए, हाउ अबाउट, आपने सबसे पहले क्या देखा था, What about, क्या देखा था, What about। अब हम क्या देखेंगे, How about, कैसा रहेगा। लेट सपोज कैजुअल, बैठे हैं हम लोग, थक गए, तो एक ना कैजुअल रिप्लाई मैं आपसे मांग रहा हूं, हाउ अबाउट अ टी ब्रेक, हाउ अबाउट अ जूस ब्रेक, हाउ अबाउट अ जूस ब्रेक, हाउ अबाउट कॉर्पोरेट हाउसेज में लोग बोलते हैं सुट्टा ब्रेक एंड ऑल, आई एम सॉरी। हाउ कम, ऐसा कैसे, यूज टू आस्क रीजन, हाउ कम यू आर नॉट अवेयर ऑफ द चेंजेस इन द कंपनी, ऐसा कैसे हो सकता है दैट जो कंपनी पॉलिसीज में जो चेंजेस हुए उसके बारे में आपको मालूमात है ही नहीं। राइट, हाउ इज दैट, यूज्ड फॉर आस्किंग समबडीज ओपिनियन, लाइक हाउ इज दैट ड्रेस, वो वाली ड्रेस कैसी है, इज इट कंफर्टेबल और नॉट, हाउ इज दैट ड्रेस, इज दैट कंफर्टेबल और इज इट कंफर्टेबल और नॉट। हाउ लॉन्ग, हाउ लॉन्ग हम यूज करते हैं कितना लंबा। हाउ लॉन्ग इट टेक्स टू गो देयर, वहां जाने में कितना समय लगता है, तो हम क्या बोलते हैं, हाउ लॉन्ग इट टेक्स टू गो देयर, हाउ लॉन्ग इट टेक्स
टू गो देयर, हाउ लॉन्ग इट टेक्स टू गो, हाउ फार कितना दूर, हाउ ओल्ड कितना पुराना, हाउ ओल्ड आर यू आप कितने साल के हैं, हाउ ओल्ड इज दिस पेन, हाउ ओल्ड इज दिस पैनल, हाउ फार इज मुंबई फ्रॉम हियर, हाउ गुड यू आर कितने अच्छे हैं आप, हाउ सून विल यू कम बैक कितनी जल्दी आप वापस आएंगे, हाउ सून विल यू कम बैक। इस तरीके से ना आप बोल बोलकर अपने पार्टनर के साथ स्पोकन इंग्लिश में यूज करना बाबू। WH फैमिली मेंबर्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं फॉर स्पोकन इंग्लिश। हुम मीन्स किसे या किसको, आपको बोला ना हु के बदले हुम का इस्तेमाल होता है कई जगह पे, इनफैक्ट ये ज्यादा फॉर्मल माना जाता है। यूज्ड फॉर पीपल एंड एसोसिएशन, हुम इज यूज्ड टू आस्किंग अबाउट व्हाट और विच पर्सन, लाइक हु आर यू गोइंग विथ, आप किसके साथ जा रहे हैं, हुम डू यू लाइक द मोस्ट, आपको सबसे ज्यादा पसंद कौन है, हुम डू यू लाइक द मोस्ट, हुम डू यू like the most, whom do you like the most, like whomever, similar uses of whoever with a formal touch, जैसे whoever आपने बोला ना, whoever did it, whoever did it must be punished, whoever did it must be punished, like whomever she spoke to, she was जिस किसी से भी उसने बात किया लेकिन बेचारी क्या रही, disappointed, with whom किसके साथ, who are you going with, about whom, whom are you asking about, या about whom are you asking about, या about whom you are asking, toward whom you have gratitude or sympathy, for whom are you working hard, आप किसके लिए कठिन परिश्रम कर रहे हैं, बाय हुम किसके द्वारा इट हैज बीन डन, यह किया गया है। आई एम श्योर ये आपको पता चल रहा है कि आप इन्हें ना स्पोकन इंग्लिश में कैसे यूज करेंगे। अगला है हुज। हुज का हिंदी मीनिंग होता है बाबू किसका। Whose is used for asking about ownership, like whose pen is this, whose panel is this, whose headset is this, whose building is this, किसका है ये, उस सेंस में हम यूज करते हैं। like whose camera is this, ये किसका कैमरा है, whose dog is barking outside, किसका कुत्ता बाहर भौंक रहा है, whose cell phone keeps ringing, किसका सेल फोन चल रहा है, whose house we bought, हमने किसके घर खरीदे, whose pen is it, यह किसके कलम है, whose pen is it, whose pen is it। I hope you are गेटिंग दिस। अगला है बाबू व्हेन का मतलब होता है कब या जब। WH फैमिली मेंबर के रूप में व्हेन की मीनिंग होती है कब। कीप चेकिंग द रिकॉर्डिंग एज वेल। दिस मेंबर इज यूज्ड टू एक्सप्रेस एट व्हाट टाइम, कोई काम कब होता है इसको बताने के लिए। एग्जाम्पल, व्हेन डू यू प्लान टू रिटर्न माई बुक, व्हेन आर यू गोइंग टू दिल्ली, आप दिल्ली कब जा रहे हैं, व्हेन आर यू प्लानिंग टू रिटर्न माई बुक, व्हेन आर यू गोइंग टू दिल्ली, व्हेन आर यू गोइंग टू दिल्ली। आई होप यू गेट इट राइट। सम मेंबर्स होता है व्हेन एवर, जब कभी, एट एनी टाइम, इजी, कम व्हेन एवर यू फील फ्री, कम व्हेन एवर यू फील फ्री, जब कभी भी आपको अच्छा लगे आप आ जाइए। अनटिल व्हेन, कब, सिंस व्हेन, कब से या जब से, सिंस देन, तब से, ये याद कर। अनटिल व्हेन, कब तक, यू आर हियर अनटिल व्हेन, और until when और till when। since when have you been coming here, आप कब से आ रहे हैं, since when, अच्छा तब से आप आ रहे हैं, since then you have been come। दिख रहा है ना, ये सभी आपको मदद करेंगे स्पोकन इंग्लिश में बहुत ज्यादा, लिख लीजिए इन्हें। राइट, whenever you feel free come here, when did it happen, when it finally started, ये कब, when she glanced at him, उसने कब उसको देखा, when did class start, when did classes start, classes कब start हुई। तो इस तरीके से आप क्या करेंगे, बोलने की कोशिश करेंगे ज्यादा से ज्यादा, and I'm sure they will help you a lot in spoken English। अब अगला बाबू है where, मीन्स कहां या कहां पर या कहां पे। आस्क इन व्हाट प्लेस और सिचुएशन। देखिए एग्जांपल्स, वेयर इज द नियरेस्ट मॉल लोकेटेड, नजदीक वाला मॉल कहां पर है, मींस मार्केटिंग कॉम्प्लेक्स। वेयर डिड आई गो रॉन्ग इन माय कैलकुलेशन, मेरे से कैलकुलेशन में गलती कहां हुई। वेयर आर यू, वेयर इज योर फादर, वेयर इज योर मदर। इस तरीके से आप जब सवाल पूछेंगे कहां, तो हम किसका इस्तेमाल करते हैं, वेयर का। आर यू पेइंग अटेंशन हियर, अंडरस्टैंडिंग, गुड, गेटिंग दिस, not understanding। some members whereas, चूंकि या जबकि, used to compare or contrast two facts। easy, some of the studies on cancer research, कैंसर रिसर्च पर जो कुछ रिसर्च हुई है, show positive result, वो क्या बताता है, पॉजिटिव। लेकिन whereas ये सब मेंबर है, others do not, लेकिन जो और जो हुई है वो नेगेटिव बता रही है रिसर्च। wherever,
एक्सप्रेस एट व्हाट प्लेस, आपको बोला ना व्हाट एवर, वेन एवर, विच एवर, हाउ एवर, उसके बाद आप क्या सीख रहे हैं, वेर एवर, सिट वेर एवर यू फील कंफर्टेबल, आप बैठिए जहां कहीं भी आपको क्या लगे, अच्छा लगे, आप बैठिए जहां कहीं भी आपको क्या लगे, अच्छा लगे, वेर एवर। अच्छा, वेयर एज, जबकि, फ्रॉम वेयर, कहां से, वेयर आर यू कमिंग फ्रॉम, आप कहां से आ रहे हैं, फ्रॉम वेयर यू कम, यू कम, वेयर व्हेन एवर, सॉरी, वेयर एवर, जहां कहीं भी, सिट वेयर एवर यू फील कंफर्टेबल, वेयर आर यू, तुम कहां, वेयर कैन आई गेट टैक्सी, मेरे को टैक्सी कहां मिलेगी, डू यू नो वेयर शी इज, तुमको मालूम है वह कहां, या वेयर इज शी, वेयर इज, करेक्ट इट इन वेयर, डू यू नो वेयर इज, करेक्ट इट in where, do you know where is she, write this way and underline it, big underline should be there this way, जहां पे करेक्शन करनी है वहां अंडरलाइन भी होनी चाहिए, और राइट इट डाउन दिस वे, वेयर इज शी, वेयर इज द पुलिस स्टेशन, पुलिस स्टेशन कहां पर है, वेयर इज द पुलिस स्टेशन, नोबडी नोज वेयर ही हैज गॉन, कोई नहीं जानता वह कहां जा चुका है। तो दिस इज हाउ आप क्या करेंगे, वेयर के यूजेज सीखेंगे। नौमा है वाई, नौमा है why, मीन्स क्यों, why is used to ask about reasons or cause, कोई कारण जब आप किसी से पूछते हैं तो क्या पूछेंगे, why are you so sad, why are you there, why are you not here, why are you happy, तो इन तरह के सेंटेंसेस जब आप पूछेंगे तो क्या यूज करते हैं, why is he absent, वह अनुपस्थित क्यों है, why is the sky so blue, why do you come in, आप क्यों अंदर आते हैं, why are you so good, why so, ऐसा क्यों, आप बोलेंगे ना नॉर्मल स्पोकन में, why so, ऐसा क्यों, why would, क्यों होता है, why have, क्यों है, why do, क्यों करते हो। तो दिस इज हाउ यू विल ट्राई टू स्पीक। नौमा, दसवां काफी इंटरेस्टिंग है, दैट इज हाउ मेनी एंड हाउ मच। पहले आप ये जान लीजिए, हाउ मेनी का और हाउ मच का दोनों का मतलब होता है कितना या कितने, लेकिन जब कोई चीज एक है, जैसे एक है अ बॉय, हाउ मच अनकाउंटेबल के लिए यूज करेंगे, हाउ मच किसके लिए यूज करेंगे, जैसे कितना पानी तो हाउ मच वाटर, कितना ज्ञान हाउ मच नॉलेज, और हाउ मेनी जब कोई काउंटेबल हो, गिनती सूचक, लाइक कितने लोग तो हाउ मेनी पीपल, कितने दोस्त तो हाउ मेनी फ्रेंड्स, कितना पैसा तो हाउ मच मनी, कितने कोचिंग है दरभंगा में तो हाउ मेनी, तब कोचिंग नहीं बोलेंगे, कोचिंग होगा तो हाउ मेनी बोलने की जरूरत ही नहीं, प्लुरल है तभी तो हाउ, दो से अधिक होना चाहिए, तो हाउ मेनी कोचिंग्स आर देयर इन दरभंगा, हाउ मेनी कोचिंग्स आर देयर इन दरभंगा, हाउ मेनी coachings are there in Darbhanga. This is how you will try to speak. How many much is used for asking about quantity. अगर uncountable है तो how much, countable है तो how many. जैसे how much is that painting, यानी उस पेंटिंग की कीमत कितनी है, लिख लीजिए। How much are those shoes, उन जूतों की कीमत कितनी है। How much will it cost me, इसकी कीमत कितनी होगी मेरे लिए। How much does it cost, किसी चीज़ की कीमत पूछने के लिए हम यही पूछते हैं, क्या भाव है, तो उसकी इंग्लिश क्या होती है, how much does it cost. How much does it cost, how much does it cost. How many days are there in January, जनवरी में कितने दिन होते थे, ये काउंटेबल है, दिन एक महीने में कितने दिन होते, इसे हम गिन सकते हैं, तो हम क्या बोलते हैं, how many days are there in January. How many cousins do you have, तुम्हें कितने cousins हैं, तो how many cousins do you have. अगला, हाउ मेनी बुक्स डिड यू बाय, आपने कितनी किताबें खरीदी, तो हाउ मेनी बुक्स डिड यू बाय. आई एम श्योर, वेट, आई एम श्योर यू अंडरस्टैंड अबाउट WH फैमिली मेंबर्स एंटायरली हाउ दे वर्क. स्पोकन इंग्लिश के लिए ना दोस्तों WH फैमिली और राइटिंग स्किल के लिए बहुत ज़रूरी है. एंड आई एम श्योर इसे देखने के बाद आपको 100% ये लगा होगा कि स्पोकन इंग्लिश एंड राइटिंग इंग्लिश के लिए बहुत ज़रूरी है. इन्हें बार बार अगर दिक्कत हो रही है, वीडियो को पॉज कर लीजिए, दोबारा देख लीजिए, या फिर इसको सेव करके देखते रहिए, लेकिन स्पोकन इंग्लिश एंड राइटिंग इंग्लिश में इन्हें ज़रूर यूज़ करें, चूँकि ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है, और इसे अपने प्रैक्टिस इंग्लिश पार्टनर के साथ जरूर प्रैक्टिस करें. आई एम श्योर ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा. कमेंट सेक्शन में जरूर लिखकर बताइएगा. वीडियो को लाइक कर लीजिए, यही हमारे लिए मोटिवेशन होता है और कुछ नहीं. थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग. स्टे हैप्पी एंड बी द बेस्ट. जय हिंद, जय भारत.